आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करके आज के संडे स्कूल को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर दिन के लिए। हमारे संडे स्कूल में सब बच्चों को आप आशीष देना और जो भी हम संडे स्कूल में सीखेंगे वो हम हमारे जीवन में लागू करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब तैयार हैं नाचने और गाने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर ताली बजाकर हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें। हाथ
जब फाइनली मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो अरे देखो मेरे दोस्त का कॉल है। हेलो हेलो, तुम कैसी हो? ओह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ। और तुम्हारी फैमिली कैसी है? मेरा परिवार बिल्कुल सही है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई हर्ड कि तुम्हारे एग्जाम्स थे। हाँ, मेरे एग्जाम्स तो थे और थोड़ा तो हार्ड था, पर मैंने अच्छे से किया। हाँ, मेरे भी एग्जाम्स थे और गलतियां तो सभी लिखते, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस, चलो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। मुझे मेरे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है। मैं उनसे ऑलमोस्ट हर दिन बात करती हूँ। ऐसे ही हम जब परमेश्वर से बात करते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। आइए हम प्रार्थना के विषय में सीखें। हेलो बच्चों, तो आज का हमारा विषय है यीशु के जैसे प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु यीशु से वार्तालाप है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स से हम जब बातें करते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो वह प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से वार्तालाप। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि वह भी बहुत प्रार्थना करते थे। इसका मतलब वह परमेश्वर पिता से हमेशा बातें करते थे। लूका उसका 6 अध्याय और 12 आयत में ऐसे लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। भोर के समय प्रार्थना करते थे। मरकुस 1 उसका 35, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर और एक जंगली स्थान में जाकर वहां प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता था और वह हमेशा अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें यह सीखना है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है हमेशा प्रार्थना करना है। तो बच्चों, अभी हम सीखेंगे हमें कैसे प्रार्थना करना है। सबसे पहली बात है, हमें पिता से प्रार्थना करना है। किससे प्रार्थना करना है? पिता से हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम पिता से प्रार्थना करें। यूहन्ना 16:23 में प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। हमें पिता से मांगना है, पिता से प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करना है। यूहन्ना 14:13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के आखिरी में हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं और आमीन कहते हैं, तो दूसरी बात हमने सीखा है हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करवाता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती क्या करो। हमें पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना है। चौथी बात, प्रभु के इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। प्रभु जैसे चाहता है हमें वैसे ही प्रार्थना करना है। यदि हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। इसलिए हमें प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। पांचवी बात, हमें विश्वास से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमें विश्वास से प्रार्थना करना है। छठी बात, हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। मत्ती 6:6 में प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। अभी हमने सीखा कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, तो अभी आपने जान लिया है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। लेकिन आप कहेंगे कि हम क्या प्रार्थना करें, हमारे पास तो विषय ही नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि हमें क्या प्रार्थना करना है। हमारे हाथों की उंगलियों के द्वारा आज हम उन विषयों को सीखेंगे जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है, जिन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं ना, आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं। तो आज इन हाथों के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें क्या प्रार्थना करना है। तो अभी अपने हाथों को आप जोड़िए और देखिए कि आपके पास में पहले आप कौन सी उंगली को देख पा रहे हैं। मैं तो मेरे पास में इन 2 अंगूठों को देख पा रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? ठीक है, तो ये अंगूठे के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमें किसके लिए प्रार्थना करना है। अंगूठा हमारे करीब है, पास में है और पहले हम उसको देख पा रहे हैं। वैसे ही हमें भी हमारे करीबी लोगों को, जिन्हें हम हर दिन देखते हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे करीबी में कौन है? हमारे माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, दादा दादी, ये हमारे करीबी लोग हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं और वह हमेशा हमारे पास में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। तो हमें इनके लिए प्रार्थना करना है। तो ये अंगूठा हमें सिखाता है कि हमें अपने करीबी लोगों के लिए, जो हमारे साथ में रहते हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद आती है पॉइंटर उंगली, इसे बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो ये पॉइंटर उंगली क्या करती है, हमें कुछ चीजें दिखाना है तो हम क्या करते हैं, इस उंगली का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे जीवन में कई लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं? हमारे टीचर्स हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं।
डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं, नर्स हमें संभालते हैं, तो ये लोग हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, हमारे पासवानों के लिए, हमारे पास्टर्स लोगों के लिए, सेविकाओं के लिए, दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ते पर चलना हमें सिखाते हैं, सही समझ और बुद्धि हमें देते हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें और भी ज्ञान और समझ से भरे, ताकि वो हमें और भी सही मार्गदर्शन हमें हमेशा देते रहे, है ना। उसके बाद आती है ये मध्यमा उंगली, है ना, जो बीच में है, इसको बोलते हैं मध्यमा उंगली। तो ये उंगली हमें सिखाती है और ये निर्देश करती है कि हमें किन के लिए प्रार्थना करना है। मध्यमा उंगली के हमें सिखाती है कि हमें हमारे देश के अधिकारियों के लिए, अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, और जितने भी हमारे देश की सेवा के लिए अपने आप को देते हैं, सेवा करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके बाद आती है हमारी अनामिका उंगली। क्या बच्चों, आपको मालूम है हमारे हाथों के अंदर सबसे कमजोर उंगली कौन सी है? अनामिका उंगली। तो हमें ये उंगली सिखाती है कि हमें भी कमजोर, गरीब, बीमार, लाचार, शारीरिक रूप से जो स्टेबल नहीं है, उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो स्वयं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। गरीबों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो जितने भी कमजोर और निर्बल लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यह अनामिका उंगली हमें सिखाती है। ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट उंगली, इसको बोलते हैं कनिष्ठा उंगली। कौन सी उंगली? कनिष्ठा उंगली, जो सबसे अंत में है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो वो सबसे अंत में आती है। हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना है। पहले हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन अंत में ये उंगली हमें सिखाती है, कनिष्ठा उंगली हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वयं के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि हम अच्छे इंसान बन पाए, हम अच्छी पढ़ाई कर पाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, एक अच्छे इंसान हम बन पाए, उसके लिए भी हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हमारे स्वयं के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तो आज हमने सीखा इन उंगलियों के द्वारा, जो हमें सिखाते हैं कि हमें किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, किन विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो जब भी बच्चों आप अपने फिंगर्स को देखो, अपने हाथों को देखो, तो आप हमेशा ये याद रखो कि हमें किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है। और जब भी आप फ्री रहो, आपको टाइम मिले, तो आप हमेशा आपकी इन उंगलियों को पकड़कर उन विषयों को याद कर आप जरूर प्रार्थना करें। और जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, तो ये हथेली हमें सिखाती है कि हमेशा हमें प्रभु के प्रति धन्यवादी रहना है, और हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका हमें उत्तर भी देते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों, फिर से एक और बार, इन उंगलियों के द्वारा आप हमेशा याद रखें कि हमें किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है बच्चों, बाय। तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें। पहला यूहन्ना 5:15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, तो यह भी हम जानते होंगे कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तो आइए एक और बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे। पहला यूहन्ना 5:15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तो बच्चों, आज हमने प्रार्थना के विषय में सीखा है प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमें प्रार्थना करना है।
तो हमने सीखा है कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना है, हमें क्या प्रार्थना करना है और हमें कैसे प्रार्थना करना है। तो आइए प्रार्थना करें और हम प्रभु से विनती करें कि हमें हर दिन इन विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो हमने आपके प्रार्थना के जीवन के विषय में हमने सुंदर तरीके से सीखा। और प्रभु, हम जान गए हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, हमें क्या प्रार्थना करना है और प्रार्थना क्या है। परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम हर दिन आपसे हम बातें करें, हम आपसे प्रार्थना करें और आपके साथ समय बिताएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी बच्चों को आप आशीष दीजिए। आदर, महिमा, मान और सारा गौरव सम्मान परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं। मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे और मधुर नाम से, आमीन। आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। भूलना नहीं, यीशु के जैसे प्रार्थना करना है।